में सदस्यता अभियान को मजबूती से कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे पार्टी के अंदर नए सदस्यों को जोड़ा जाए, उसके ऊपर सबके विचार भी लिए गए, गाइडलाइंस भी सबको दी गई और पार्टी को कैसे बूथ लेवल पर मजबूत किया जाए उसके ऊपर आदेश दिए गए। साथ ही साथ पार्टी ने भारतीय सेना के तीनों विंग्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को प्रस्ताव के माध्यम से बधाई दी। हमारे कर्नल एस राठी के अध्यक्षता में कि जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के अंदर उनका योगदान रहा है और उनके साथ साथ अर्धसैनिक बलों का भी, जिन्हें मजबूती के साथ देश के बॉर्डर की सुरक्षा करी, उनको जननायक जनता पार्टी का एक एक वर्कर और हरियाणा का एक एक नागरिक बहुत बहुत बधाई देता है, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है कि 2% आबादी के प्रदेश 10% जवान भारतीय सेना को दे रखे। उसके साथ पिछले दिनों जिस तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल पर, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन लेवल पर पेपर की लीकेज या प्लान तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन इम्प्लांटेशन करी गई, उसके विरुद्ध इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल की तरफ से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ में पहली बार हुआ है कि 30 दिन से ज़्यादा डिलेड पेमेंट फार्मर की रही। अमरजीत ढांडा जी द्वारा किसानों की दुर्दशा, चाहे वो पानी की समस्या इतिहास में रही हो, खाद की समस्या रही हो, इसके ऊपर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। और आदरणीय ब्रिज शर्मा जी की तरफ से जो आज कानून व्यवस्था प्रदेश भर की है, उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं, कल आपके एक पत्रकार साथी ने मुझे सुबह सुबह अखबार की कटिंग भेजी और लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों की बैठक ली और पुलिस को आदेश दिए। आज जो हालात प्रदेश की है, क्या शराब का व्यापार भी कराने के लिए पुलिस का सहयोग लेने का काम हरियाणा सरकार करेगी? और क्या ऐसी हालत लॉ एंड ऑर्डर की हो चुकी है कि क्या क्रिमिनल्स प्रदेश के अंदर व्यापारी बनकर आम नागरिक, आम व्यापारी को धमकाने लगेंगे? फिर तो कोई एक व्यापार नहीं, आने वाले समय में डॉक्टर्स के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा और अनार्की इस प्रदेश में आ जाएगी। 1 साल 3 महीने नायब सैनी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री की 2 बार शपथ लिए हो और 1 साल 3 महीने पहले एक भाषण में मैंने उनको बोलते सुना था कि गुंडा तत्व हरियाणा छोड़ दो, वरना। आज तक वरना की परिभाषा वो समझा नहीं पाए और जिस तरह के घटनाक्रम यमुनानगर जिले में, रोहतक में, गुड़गांव में सुनने में आ रहे हैं, तो साफ दिखता है कि उन गुंडा तत्वों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद होम मिनिस्टर होते हुए मुख्यमंत्री शय देकर कहीं ना कहीं बचाने का काम कर। प्रदेश के अंदर आगामी 15 जून से सभी 22 जिलों में संयुक्त तौर पर एक ही दिन 90 के 90 हलकों में सदस्यता अभियान को जननायक जनता पार्टी आगे लेकर बढ़ेगी और हमारा टारगेट है कि हर बूथ पर एक एक्टिव मेंबर के साथ हम 25 कम से कम सदस्यों को जोड़ने का काम करें, जिसका हरियाणा प्रदेश के लगभग 20,000 बूथों पर 5 लाख नए सदस्य हम बनाने का काम करें। और वहीं जैसे हमने पहले बूथ सखी की योजना चलाई थी, इलेक्शन कमीशन द्वारा भी पिंक बूथ बनाए गए। इन दोनों को जोड़ते हुए जननायक जनता पार्टी हर बूथ पर एक महिला सखी को पिंक मेंबर के तौर पर पार्टी से जोड़े। इसके उपरांत हमारी महिला अध्यक्षा रजनी दहिया मलिक जी और प्रभारी डॉक्टर किरण पूनिया जी की जिम्मेवारी लगाई गई है कि पार्टी की सदस्यता अभियान को मजबूती से आगे ले जाकर
महिला शक्ति को और बढ़ चढ़कर पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया जाए और 18,000 एक्टिव बूथ पर महिला वर्करों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ साथ पार्टी को लगभग 5,000 महिला वोटर एक बूथ पर है, उनके साथ जोड़कर उन तक पहुंचाने का काम करें कि जो कार्य हमने महिलाओं के लिए इतिहास में करे, चाहे 50% पंचायती राज में उनको हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे उनको राशन डिपो में हिस्सेदारी देने की बात हो, उसी तरह संगठन के अंदर भी आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी अब 33% महिला रिजर्वेशन 2027 के बाद देश भर में लेकर आना है, राजनीतिक तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इसमें पार्टी का सहयोग बढ़ चढ़कर बने, इसके ऊपर काम करें। ये फैसले आज की बैठक में लिए गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हरियाणा के हित के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और जो व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर, चाहे वो पेपर लीकेज की हो भर्तियों के अंदर, चाहे वो क्राइम की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे वो किसानों की हो, इसकी आवाज़ जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मेंबरशिप अभियान के साथ बने